वो बात अलग है। नहीं जानबूझ करके मैं तुलसी पत्र की माला नहीं, तुलसी काष्ठ, तुलसी के पत्तों की माला भगवान के लिए और तुलसी के काष्ठ की माला संतों के लिए है, भक्तों के लिए, हरि वैष्णव जनों। तो तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहतियो नर तद्देहे पातकं नास्ति सत्तमे तन्मयोच्यते। तुलसी काष्ठ की माला जो भी लोग पहनेंगे, भगवान कहते हैं सत्य सत्य सत्य, मैं उनके शरीर से कोई अपराध नहीं होने दूंगा, मैं उनकी देह में कोई पाप नहीं रहने दूंगा। जहां तक बने तो तुलसी को मत उतारिए। जब भी आप अपनी बेटी की सगाई करते हैं तो सामने वाले को बोल देना कि संबंध तभी पक्का है, समझ लो हमारी बेटिया तुलसी पहनती है और हमारी बेटी तुम्हारे घर में आवे और तुम बिटिया की माला उतरवाओ तो हमारी बेटी माला नहीं उतारेगी, क्योंकि वो एकादशी करती है, वो परम वैष्णव है, वो देवों को मानती है, देवताओं को पूजती है। नास्तिक लोग जाके बेटियों की मालाएं उतरवा देते हैं, तो बेटियों को इतना बुरा लगता है, वो माला तो उतारती नहीं है, अपने जीवन को और छोड़ देती। ऐसी बहुत घटनाएं घटी। इसलिए संबंध होने से पहले सगरी बात खुली डायरी बता दीजिए, भैया हम तो परम वैष्णव जन हैं, ईश्वर को मानते हैं, अब तुम्हें चलता है कि नहीं, पहले हमारी ये बात सुन लीजिए, उन्हें ये बता दीजिए। और मैं बोल रहा हूँ तुलसी पत्र गलित, ये श्लोक कल भी मैंने किसी ग्रंथ से बोला था, तुलसी पत्र गलितम तोयम शिरसा वहेत् गंगाया स्नानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। रास्ते में तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, पामों से कुचलिए मत, उसको उठा करके अपने माथे से सिर से लगा लीजिए, तत्काल तुम्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त। ये तुलसी की महिमा, यह तुलसी का महात्म्य है। ये नार्चिता भगवती तुलसी कदाचित वेद पुष्पर धूप कृत प्रदीपै धर्मार्थ काम परमामृतदाय विप्रा किम तस्य विष्णु चरणापचित्त ही प्रिया गई। अब वर्णन किया गया, कहा गया है कि जो लोग अक्षत फूल नैवेद्य इन सब से तुलसी की पूजा करते हैं, माँ उनका कल्याण कर देती है। जो भगवती तुलसी को नैवेद्य फूल धूप और दीप के द्वारा पूजा करते हैं, उन्हें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के चरणों की पूजा से, भगवान विष्णु की चरणों की पूजा से आपको जो पुण्य मिलता है, उसे हजारों हजारों गुना माँ भगवती तुलसी की पूजा से वह फल प्राप्त हो जाता है। जो निर्दोष स्थानों में देव समूह से सेवनीय श्री हरि को प्रसन्न करने वाली तुलसी को रोकते हैं, उन पर त्रिलोक के स्वामी भगवान प्रसन्न होकर उन सबको परम धाम दे देते हैं। जो मनुष्य यज्ञ व्रत पितृ पूजा श्री भगवान की पूजा दान तथा दूसरे शुभ कर्मों को तुलसी के मूल में करते हैं, वे सब निश्चित रूप से अक्षय हो जाते हैं। वर्णन है आपके यहाँ ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के लिए आया है और भोजन में फिर उसने उसके हाथ पर तुलसी पत्र दे दिया है, वो श्राद्ध अक्षय हो जाएगा, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। कहा जाता है कि आप यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी आप कर रहे हैं, यदि वह तुलसी माँ के सानिध्य में किया जाएगा तो वह पुण्य अक्षय हो जाएंगे। जो मनुष्य नारायण भगवान की प्रियतमा तुलसी के बिना धर्म कर्म करते हैं, वो सब व्यर्थ चले जाते हैं, कुछ भी उसका मिलता नहीं है। भगवान कमल नयन उनके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते जो तुलसी के अभाव में सत्कर्म करते हैं।